27 फरवरी 2023 द इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कीप एयरपोर्ट सीक्रेट। इस खबर का संबंध अंडमान और निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में हो रहे एक सीक्रेट एयरबेस से था। साथ ही भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड को सिंगापुर बनाने की बात भी कही गई। इसको सुनकर आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या सच में दुनिया में दूसरा सिंगापुर बनने जा रहा है? आखिर क्यों इसे सिंगापुर ही कहा जाएगा? जब हम ये जानते हैं कि ये एयरबेस अंडमान निकोबार आइलैंड पर बनेगा तो इसमें सीक्रेट जैसी बात क्या है और इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकल्प। इससे पहले कि हम इस खबर पर आगे बढ़ें, हम आपको महज कुछ महीने पीछे लिए चलते हैं। दरअसल आज से 3 महीने पहले भारत सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड में सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 72,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को मंजूरी दी, जो अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में पूरी होनी है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ग्रीनफील्ड शहर, बिजली के पावर प्लांट, एक टाउनशिप, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाह, पर्यटन स्थल, उच्च सुविधाओं से सुसज्जित होटल आदि सुविधाओं के समस्त साधनों की स्थापना नए सिरे से की जानी है। ये परियोजना सुनने में आनंददायी अवश्य हो सकती है, परंतु जब भी विकास की बात निकलकर सामने आती है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित प्रकृति ही होती है। हमारे इस आनंददायी सपने को साकार होने में लगभग 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वन को अपनी आहुति देनी होगी, जिसमें लगभग 9.6 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। इसके साथ ही इस आइलैंड में उपस्थित स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और साथ ही साथ लेथरबैक समुद्री कछुओं की प्रजातियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि इन्हीं दुष्प्रभावों को देखते हुए इस परियोजना का भारी विरोध भी हुआ। पर्यावरणविदों का मानना है कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास करने से प्रकृति को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, किंतु इन सभी अटकलों के बीच सरकार ने प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने का आश्वासन देते हुए ये कहा है कि हम निकोबार द्वीप समूह में जितने पेड़ों को काटेंगे, उतने ही क्षेत्र में हम मेनलैंड इंडिया में मतलब मध्य प्रदेश में वृक्षों को लगाएंगे। इससे पर्यावरणीय चिंताएं काफी हद तक कम हुई हैं। अब बात हम करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की स्थिति भारत के पूर्व में है। ये ग्लोब में तो छोटा ही है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत नहीं है, किंतु समृद्धि के मामले में ये दुनिया के समृद्ध देशों में गिना जाता है। आखिर है क्या इस देश में जो ये इतना समृद्धशाली है? क्या है इस देश की आमदनी का स्रोत? कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। अब यात्रा की कुछ दूरी तो आप मजे से अपने दोस्तों के साथ पार कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको और आपके दोस्तों को भूख लगती है, तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप रास्ते में पड़ने वाले किसी होटल या रेस्टोरेंट की तलाश करेंगे, जहां आप रुक सकें, अपनी भूख मिटा सकें, कुछ आराम कर सकें और अपने वाहन को भी आराम की स्थिति में ला सकें। तो बात स्वाभाविक सी है कि आप ऐसे ही किसी स्थान पर रुकना चाहेंगे जहां आपको आपके आवश्यकता की तमाम चीजें आसानी से मिल सकें। तो बात ये निकलकर हमारे सामने आई कि हम सफर में हमारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी उपयुक्त स्थान की तलाश करेंगे। ठीक वैसे ही गल्फ कंट्रीज से समुद्र के रास्ते से व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी किसी ऐसे ही स्थान की आवश्यकता थी, जहां वो अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकें, कुछ वक्त गुजार सकें और अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन व्यापारियों की आवश्यकताओं पर सिंगापुर नाम के देश की नजर पड़ी। क्योंकि ये देश व्यापार के मार्ग में पड़ता है, इसलिए इस देश ने ऐसे ही व्यापारियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, साथ ही अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य हेतु देश को तमाम सुविधाओं से युक्त कर दिया। इनमें अच्छे अच्छे होटल का निर्माण, बड़े बड़े बंदरगाह, पर्यटन स्थल आदि शामिल हैं। देखते ही देखते ये देश समृद्धशाली हो गया। आज की स्थिति ये है कि यहाँ देश विदेश से लोग घूमने जाते हैं, जिससे इस देश की इकोनॉमी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती समृद्धि को देखते हुए चीन ने भी श्रीलंका में हम्बनटोटा को खरीदकर वहां पर सिंगापुर बनाने की कोशिश की थी। भारत को इस बात की आशंका है कि चीन भविष्य में इस पोर्ट को एयरबेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश ने भी उसके नीचे ये एयरबेस बनाने की घोषणा की है। वैसे तो हमें ये ज्ञात है कि ये एयरबेस अंडमान निकोबार आइलैंड पर बनेगा, किंतु एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता, इसलिए इसे सीक्रेट कह सकते हैं। हालांकि हमारा देश चीन की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम वाला देश नहीं है, इसलिए हमारे देश में एकदम सीक्रेट होना मुश्किल है। फिर भी इसकी गोपनीयता के विषय में उपयुक्त प्रयास किए जाएंगे। वैसे तो हम देश में और भी जगहों पर सिंगापुर बना सकते थे, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से निकोबार द्वीप समूह पर बनने वाला एयरबेस भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हमारे दुश्मन देश चीन ने हमारे देश को पश्चिम में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, चटगांव, सिडवे आदि जगहों से घेर रखा है। ऐसे में अंडमान में हमारा एयरबेस हो जाने से हम इससे निपटने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।